हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको कहता हूँ कि एक एआई जो फोटो में देखकर कैट और डॉग को पहचान सकता है, और एक एआई उसी फोटो को देखकर उसको न्यू रियलिस्टिक इमेज क्रिएट कर सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल एआई और जनरेटिव एआई। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। चलो, ट्रेडिशनल एआई और जनरेटिव एआई का डिफरेंस पढ़ेंगे आज। तो एक मिनट। तो व्हाट इज ट्रेडिशनल एआई? तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एआई सिस्टम इज डिजाइन टू एनालाइजिंग ऑफ डाटा एंड मेक अ प्रेडिक्शंस और क्लासिफिकेशंस एंड बेस्ड ऑन पैटर्न्स। तो ये कह रहा है कि जो एआई सिस्टम्स है वो डेटास को एनालाइज करता है और उस पैटर्न्स को प्रिडिक्शन ढूंढकर प्रिडिक्शंस करता है और क्लासिफिकेशन भी करता है, उसके बेस पे आंसर करता है। तो हाउ इट वर्क्स, मतलब कैसे वर्क करता है ये वर्क करता है। तो ये यूज ऑफ सुपरवाइज लर्निंग विद और लेबल्स ऑफ डाटा एंड आइडेंटिफाई द पैटर्न्स एंड मेक आवर डिसीजंस। मतलब सुपरवाइजिंग लर्निंग को यूज करता है, और जो जो डेटा होता है उस पे लेबल्स पहले से ही आइडेंटिफाई होते हैं। तो उस उसको आइडेंटिफाई करता है पैटर्न्स। तो उस पैटर्न्स के बेस पे ही ये मेक अ डिसीजन लेता है। तो इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं हम। ये ईमेल स्पैम फिल्टर होता है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और डिटेक्शंस एंड मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम्स। तो इसका ओवरऑल इसका मतलब फोकस जो रहता है, वो फोकस रहता है एनालाइजिंग ऑफ एक्साइटिंग डाटा आर प्रिडिक्ट आउटकम्स ऑफ क्लासिफाई द इनपुट्स। तो इसके ये है कि ये प्रिडिक्शंस करता है, और ये मतलब कि हमारा जो यूट्यूब्स है और इंस्टाग्राम्स है, वो हमें जैसे कि बार बार हमारा जो इंटरेस्ट है, कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसके बेस पे ही वो नेक्स्ट वीडियो प्रिडिक्ट करते हैं। तो इसलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। व्हाट इज जनरेटिव एआई? इसकी डेफिनेशन करते हैं। तो एआई सिस्टम इज अ ट्रेन टू generate a new or original content from your learn and patterns। मतलब कि ये एआई सिस्टम है, ये ट्रेंड हुआ है, और मतलब और ये पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है और उसके बेस पे ही एक न्यू कंटेंट जनरेट करता है, और वो ओरिजिनल होता है। ठीक है, और अब चलते हैं या हाउ इट वर्क्स, कैसे काम वर्क करता है। तो यूज द डीप लर्निंग एंड न्यूरो नेटवर्क्स एंड टू क्रिएट अ टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑडियोज और कोड्स। ओके, मतलब ये डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क को यूज करके टेक्स्ट और इमेजेस को और ऑडियो कोड को राइट करता है, और वो भी न्यू ऑडियोज और न्यू इमेजेस को जनरेट करता है। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, आपने यूज किया होगा चैट जीपीटी, जेमिनाई, मिड जर्नी एंड गिटहब, कोपायलट और क्लाउड। जो कि चैट जीपीटी कम्युनिकेशंस के लिए बेस्ट है, और गूगल जेमिनाई इमेज वगैरह के लिए, और मिड जर्नी भी इमेज वगैरह के लिए, और गिटहब को पायलट हमारा जो कोड राइट करने के लिए है, और को क्लाउड भी हमारा कन्वर्सेशंस और मैनी टास्क कर सकता है इसमें। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ ट्रेडिशनल एआई, मतलब इसकी मेरिट क्या है। तो चलते हैं। ये एक मिनट। स्पीड, मतलब फास्ट प्रिडिक्शंस एंड रियल टाइम डिसीजन मेकिंग लेता है। ये फास्ट है, मतलब ट्रेडिशनल एआई फास्ट करता है वर्क। ओके, मतलब डिसीजन लेने में भी बहुत ही फास्ट रहता है। देख, आपने यूज किया होगा कि इंस्टाग्राम की जो वीडियो है,
वो हमारे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो को पहचान लेता है। तो इसलिए इसकी स्पीड बहुत फास्ट है। तो एक्यूरेसी, ये हाई एक्यूरेसी और स्पेसिफिक वेल डिफाइंड टास्क करता है। मतलब एक ही स्पेसिफिक वर्क को ही ये मतलब टास्क करता है, एक ही स्पेसिफिक टास्क करता है, जैसे कि और उसको भी एक हाई एक्यूरेसी में देता है। तो ऑटोमेशन, मतलब कि ऑटोमेशन मतलब रिपीटेबल्स है ये, ऑटोमेटिकली अपने आप ही रिपीट होता रहता है। इसकी प्रोसेसिंग चलती रहती है। इसकी लो कॉस्ट, मतलब लोअर कम कंप्यूटेशनल है और एनर्जी कॉस्ट भी इसकी कम होती है। मतलब कंप्यूटेशनल मतलब कोई कोड वगैरह इतना हैवी नहीं होता है, और मतलब कंप्यूटर वर्क कोई इतना हैवी नहीं है इसका। तो नेक्स्ट हमारा है इजी डिप्लॉयमेंट, मतलब सिंपल डिप्लॉयमेंट है और मेंटेनेंस भी इसका कम ही है। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं। एक्सप्लेनेबल, जो कि इंटरप्रेटेबल रिजल्ट, नो ब्लैक बॉक्स, मतलब ये एक्सप्लेन करने में सिंपल है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेडिशनल एआई। तो ट्रेडिशनल एआई की डिसएडवांटेज क्या है कि नो क्रिएशंस, ये नॉट मतलब ये ना कोई जनरली न्यू कंटेंट नहीं क्रिएट करता है, ये एक प्रिडिक्ट करता है। इसी बेस पे बार बार प्रिडिक्ट करना, क्लासिफाई करना, इसका ये वर्क होता है। मतलब कोई न्यू कंटेंट जनरेट नहीं करता है। और रीडिजाइन मतलब लिमिटेड फ्लेक्सिबल, मतलब टास्क को मतलब एक ही स्पेसिफिक टास्क करता है, इसमें कोई मतलब और कोई वर्क नहीं कर सकता है इसमें। ओके, नो क्रिएटिविटीज एंड पुअर हैंडलिंग ऑफ क्रिएटिव्स ऑन ओपन एंडिंग प्रॉब्लम्स। तो ये पुअर हैंडलिंग है और इसमें क्रिएटिव नहीं होती और ओपन एंडिंग प्रॉब्लम भी होती है इसमें। तो है डाटा हंग्री, जो कि डिपेंड ऑन योर हेवीली ऑन लेबल्स ट्रेंड डाटा, मतलब जो लार्ज डाटा होता है, इसको जितना लार्ज डाटा दोगे उतना एक्यूरेट ये आउटपुट देता है। तो उसके इस हिसाब से अगर आप कोई स्मॉल डाटा दोगे तो ये उसी ही बेस उसके ही बेस पे ये आउटपुट देगा, तो ये एक्यूरेट और एक्यूरेट नहीं दे पाएगा। तो चलते हैं अनस्ट्रक्चर स्ट्रगल, ये स्ट्रगल करता है, मतलब इमेज ऑडियो और हम देख सकते हैं कि फ्री फॉर्म टैक्स, मतलब कोई टैक्स वगैरह नहीं यूज करता, ऑडियो भी इमेज भी, मतलब कोई भी ना जनरेट कर सकता है ना इसको पर कोई भी भेजता है, तो ये समझ नहीं पाता इसको। और नो एडेप्टेबल एडेप्टेशन, और ये नोट कैन नॉट अडेप्ट एंड न्यू डोमेन्स विदाउट ए रिकवरी, मतलब ये अडेप्ट नहीं कर सकता है कोई भी चीज को अभी। तो चलते हैं नेक्स्ट, अब आ जाते हैं एक से, मैं अभी ज्यादा नीचे आ गया हूँ। तो हमारी ये जो है डिस एडवांटेज ऑफ जनरेटिव एआई, एडवांटेज ऑफ जनरेटिव एआई। तो हमारा जो जनरेटिव एआई है वो क्या क्या कर सकता है, उसकी मेरिट क्या है। ये तो एक तो क्रिएट ए न्यू कंटेंट, मतलब न्यू कंटेंट क्रिएट कर सकता है ये, एक मिनट, न्यू कंटेंट क्रिएट भी करता है ये, ऑडियोस हो गया, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, कोड हो गया, सो मैनी टास्क कंप्लीट कर सकता है ये। तो नेचुरली इंटरेक्शंस, मतलब ये नेचुरली लैंग्वेज प्रॉम्प्ट यूज करते हैं, नो कोड है, इसको कोड करने की कोई जरूरत नहीं है इसको, मतलब कोड भेजोगे तो आप कोड ही आपको ही देगा। तो कोड की लैंग्वेज में ये सिंपली लैंग्वेज में कर लेता है, तो ये प्रोडक्टिवली बूस्ट है। तो ये क्रिएटिविटीज और प्रोडक्टिविटीज में भी बहुत बढ़िया है, आप इसको यूज कर सकते हो। और मल्टीपल पर्पस, इसको मल्टीपल पर्पस में वर्क कर सकते हो, इसके काफी में ये हैंडल्स ऑफ मैनी टास्क, मतलब जो भी इसको टास्क दोगे वो कर सकता है ये। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, एक मिनट, बस तो हम आते हैं, देख, तो देख सकते हो डिसएडवांटेज ऑफ जनरेटिव है, मतलब डिसएडवांटेज क्या है, मतलब जनरेटिव है कि डिसएडवांटेज, देख, हेलुसिनेशन,
hallucinations and can generate a fallacy but are false informations in high confidence। मतलब जब जनरेटिव एआई कोई चीज को, मतलब वो चीज नहीं है, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं हो सकती है, तो अगर वो जनरेटिव एआई उसको कॉन्फिडेंटली बता रहा है तो वो गलत है, वो उसको हम हेलुसिनेशंस कहते हैं। तो इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज है। हाई कंप्यूटिंग कॉस्ट, तो ये इसमें एक्सपेंसिव ज़्यादा आता है, मतलब कोई कंप्यूटेशनल जो जो इसका कॉस्ट है वो ज़्यादा है, और जैसे कि हमारा न्यूरो नेटवर्क डाटाबेस इनको सब कुछ चाहिए इनके लिए, और इसलिए ये कॉस्ट इसकी ज़्यादा पड़ती है। तो वो जनरेटिव एआई की, और मैसिव और हार्म, ये मतलब ये इसकी ये होता है कि जनरेटिव एआई ये किसी को हार्म पहुंचा सकता है, और ये कंटेंट गलत कंटेंट देना, और मतलब कोई भी कुछ भी हो सकता है, मतलब ऑफराइजिंग बेस ऑफ योर हार्मफुल कंटेंट, मतलब इससे कोई मेडिसिन एडवाइस करना इसको, तो आप देख सकते हो उस बेस पे भी ये कर देता है, मतलब सिक्योरिटी नहीं है इसमें। तो अब नेक्स्ट है प्राइवेसी। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा कॉपीराइट एंड प्राइवेसी रिस्क टियर एंड ट्रेनिंग डाटा, मतलब आपका जो डाटा है वो प्राइवेसी नहीं है रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है इस जनरेटिव एआई के लिए, क्योंकि इसको जनरेटिव एआई को ट्रेन करने के लिए जो आपका जो डाटा है वो दिया जाता है इसको ट्रेन करने के लिए। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मतलब इसमें अगर आपको एक्यूरेट एक्यूरेट आउटपुट चाहिए तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए, तो इसलिए ये एक्यूरेट भी होनी चाहिए, इसलिए ये हमारे लिए मेरिट है। तो आप देख सकते हो ब्लैक बॉक्स, ये डिसीजन लेने में थोड़ा सा वो रहता है, ये ब्लैक बॉक्स लेस ऑफ एक्सप्लेनेबल, मतलब इसको इसके बारे में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये मतलब कोई भी कोड करता है तो ये एक्सप्लेन नहीं करता है, आपको दिखाएगा नहीं, तो ये एक ब्लैक बॉक्स से डायरेक्टली आउटपुट दे देता है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो हम देखते हैं अब इसके बीच में डिफरेंस, मतलब ट्रेडिशनल एआई और जनरेटिव एआई। तो ट्रेडिशनल एआई का जो पर्पस होता है वो प्रिडिक्ट करना और क्लासिफाई करना, और देख सकते हो आप जनरेटिव एआई जो क्रिएट और जनरेट करने में एक्सपर्ट होता है, और ये प्रिडिक्शन करता है नेक्स्ट वीडियोस इंस्टाग्राम पे आप देखते हो कि प्रिडिक्ट करता रहता है, तो उसके बेस पे ही रहता है। तो आउटपुट मतलब प्रिडिक्शंस क्लासिफिकेशंस करना, इसका जनरेटिव एआई को देख सकते हो टेक्स्ट इमेज ऑडियो वीडियो कोड, तो ये सब कुछ कर सकता है, ये स्पेसिफिक टास्क करता है। ये लर्निंग ऑफ मेथड्स, इसका सुपरवाइज लर्निंग होती है, मतलब सुपरवाइज लर्निंग कि ये किसी डाटा को लेबल्स लेबल्स में आइडेंटिफाई करता है, मतलब कोई जैसे कैट्स है तो उसको आइडेंटिफाई करता है कि उसके बॉडी पार्ट्स को लेबल्स देता है, ईयर्स है, ईयर्स होगी, आईज होगी, नोज हो गया, इसको इसको लेबल्स में करता है। तो अनसुपरवाइज मतलब सेल्फ सुपरवाइज करना, मतलब ये जो है कि पूरे ओवरऑल डाटास, मतलब विकिपीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, और उन सब पे जाके एक बार रीड करके और फिर वो अपने बेस पे ही कंटेंट जनरेट करना, तो ये ही इसलिए ही इसको जनरेटिव एआई कहते हैं, मतलब एक न्यू कंटेंट क्रिएट करना। और क्रिएटिविटी इसमें लो होती है ट्रेडिशनल एआई में, और जनरेटिव एआई में हाई होती है क्रिएटिविटी। और डाटा यूजिंग, मतलब लेवल ऑफ डाटा रिक्वायर रहता है इसमें, इसमें लार्ज अनलेबल डाटा सेट होता है, मतलब इसमें कोई भी लेबल्स वगैरह, इसमें लेबल्स वगैरह यूज नहीं किया जाता है, इस वाले में लेबल्स वगैरह यूज नहीं किया जाता है, लार्ज डाटा होता है, इसमें लेबल्स डाटा रिक्वायर्ड जरूरी होता है, तो इसलिए ये बढ़िया बेटर है ये इससे। और चलते हैं नेक्स्ट। तो डिसीजन मेकिंग, जो कि डिसीजन मेकिंग हमारे रूल बेस्ड डिटर्मिनेटिक,
मतलब ये भी हमारा डिसीजन मेकिंग ले कर लेता है, मैटर करता है, इसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकता है, क्योंकि ये इसको पहले ही आइडेंटिफाई डेटा दिया जाता है, इस पे ये लेबल्स लगे हुए होते हैं, तो ये इसके अकॉर्डिंग बेटर होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। ये प्रोबेबिलिटीज और क्रिएटिविटीज ज़्यादा एक्यूरेट करता है, तो उसके बेस पे ही क्रिएट करता है। पॉसिबिलिटीज होती है, प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज कर और क्रिएटिविटी होती है इसमें। चलो, एडेप्टेबल्स मतलब टास्क, स्पेसिफिक टास्क ही रहता है, मैं आपको बता रहा था ना, तो स्पेसिफिक टास्क ही यूज करता है। ये मल्टीपल पर्पस से फ्लेक्सिबल होता है ये कुछ कोई भी वर्क, मतलब ऑडियो, वीडियो, इमेज, सब वर्क कर सकता है, सब क्रिएट कर सकता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो है कंप्यूटेशनल कॉस्ट, इसमें लो कॉस्ट होती है, इसमें हाई कॉस्ट होती है। वो तो आप देख ही सकते हैं क्यों न्यू डीप लर्निंग, न्यूरो नेटवर्क इसमें यूज होते हैं। और ये जो है हमारा सुपरवाइज लर्निंग यूज करता है, और थोड़ा बहुत जो भी होता है इसमें आगे देखेंगे, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आएगा अभी। तो चलते हैं, मैंने तो अब देखेंगे हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल, जो कि इन दोनों के। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल हमारा जो, तो ट्रेडिशनल एआई के फेस लॉक हो गया, एक मिनट, रियल वर्ल्ड एग्जांपल के फेस लॉक हो गया, जो कि हमारी सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन का यूज किए जाते हैं, जैसे कि हमारा जो आजकल मोबाइल में आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो स्पैम डिटेक्शन, जो कि ईमेल आईडी को फिल्टर करना और प्रोटेक्ट करना हमारे ईमेल आईडी को, और फ्रॉड डिटेक्शंस जैसे कि फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस को मॉनेटराइज करता है, और रिकमेंडेशंस ऑफ सिस्टम जैसे नेटफ्लिक्स हो गई, अमेज़न हो गया, स्पॉटिफाई, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप देख सकते हो वो तो हम जनरेटिव एआई में चलते हैं। और जैसे कि हमारा चैट जीपीटी हो गया, जैसे कि कन्वर्सेशंस फॉर एआई असिस्टेंट, ये हमारा चैट जीपीटी है। मिड जर्नी हो गया, जो कि टेक्स्ट टू इमेज जनरेट कर सकता है। और गिटहब कोपायलट, जो हमारा एआई पावर बेस्ड कोड जनरेटर है, ठीक है ना, ये बहुत बढ़िया है कि कोड वगैरह जनरेट करना, जैसे कि वेबसाइट क्रिएट करवाना इससे। ओके, तो जेमिनी क्लोड, ये मल्टी मॉडल एआई असिस्टेंट है वो। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो इसके की पॉइंट्स है, ट्रेडिशनल एआई एनालाइजिंग और प्रिडिक्ट्स बेस ऑफ एग्जाम एस्टिमेट्स ऑफ पैटर्न्स, जिससे फास्ट, रिलायबल और एक्सप्लेनेबल भी है। ओके, तो हम जनरेटिव एआई जो हमारा क्रिएट्स ऑफ न्यू और ओरिजिनल कंटेंट ऑन फ्रॉम योर लर्निंग ऑफ पैटर्न्स, एक सेकंड, हर क्रिएटिविटी ऑफ वर्टिकल वर्टिकल्स एंड कम कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब बोथ आर सोल्व आर डिफरेंट प्रॉब्लम, मतलब अलग अलग प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, एंड वर्क आर बेस्ट टुगेदर, मतलब बढ़िया वर्क कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से बेटर। तो फिफ्थ फीचर हाइब्रिड है कि टुमेरो एआई इज कंबाइन ऑफ बोथ आर अप्रोच ऑफ मैक्सिमम पावर। तो दोस्तों, आज हमने देखा है कि ट्रेडिशनल एआई और जनरेटिव एआई कि ये एआई इंटेलिजेंट के इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आप जब भी आप देखोगे कि ये दोनों अलग अलग ही एक पार्ट है, जो कि एक है अपने डिसीजन मेकिंग और प्रिडिक्शंस में एक्सपर्ट है, और दूसरा जो कि इन इमेज कंटेंट और न्यू कंटेंट जनरेट करने में एक्सपर्ट है। तो ये दोनों ही डिफरेंट है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जनरेटिव एआई का वर्क फ्लो, जो कि प्रॉम्प्ट से लगा के एंड आउटपुट तक, जो फाइनल रिजल्ट होगा वहाँ तक, तो उसके अंदर क्या वर्क होता है, मतलब कैसे वर्क करता है, तो उसका चेक करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।